घर बनवा रहे हैं तो आपको अलमारी तो बनवानी ही पड़ेगी, चाहे वो लकड़ी की बनवाइए या फिर सीमेंटेड की। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी अलमारी बनवानी चाहिए और अलमारी बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको फिजूल खर्ची ना करनी पड़े। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप लकड़ी की अलमारी बनवा रहे हैं तो उसको आपको 20-25 साल बाद उसमें मेंटेनेंस काम करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन लकड़ी की अलमारी में ये फ़ायदा है आपको कि वुड का काम अपने हिसाब से, अपनी सुंदरता के हिसाब से डिज़ाइन कोई भी करवा सकते हैं और कभी भी उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, नया वुड डाल सकते हैं, नई डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीमेंट की बनवा रहे हैं तो उसमें ऐसी बात नहीं है, बार में तोड़ फाड़ करना ये बहुत खर्चीला काम हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप गांव या कस्बों में रहते हैं तो आपके लिए ये जो है ईंट की अलमारी सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो आपके घर के बराबर होती है। जब तक घर है तब तक अलमारी है। वुड में ऐसी समस्या नहीं है। वुड में ऐसी समस्या है कि उसका काम आपको समय समय पर कराते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ईंट की अलमारी के साथ कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको कौन सी अलमारी बनवानी है, क्योंकि अगर आप ईंट की अलमारी बनवा रहे हैं तो पहले से ही आपका प्लान रहना चाहिए, नहीं तो बाद में फिजूल खर्ची करना पड़ेगा। जैसे कि इस वीडियो में देखिए कि इसमें दोनों तरफ वाल दी गई है अलमारी को सपोर्ट देने के लिए, जो कि ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ तो ज़रूरत था, ये दाएं तरफ, और ये बाएं तरफ जो था वो पीछे की वाल पर उसका स्लैब चला जाता अगर प्लान रहता तो शुरू से। अब यह नहीं कि घर बनाने के बाद प्लान बना तो ऐसा ही हाल होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और देखिए, जो नीचे होता है, नीचे का जो एक अलमारी का बॉक्स होता है उसमें आपको नीचे 4 इंच का ऊपर एक स्टेप देना है। 4 इंच स्टेप रहेगा जो कि आपका घर का टाइल लगेगा और उसमें स्कर्टिंग आएगी 4 इंच, उसी के लेवल से रहेगा और वो एकदम क्लीन और नीट दिखेगा। उसकी ज़रूरत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप फ्लोर क्लीन करेंगे तो अगर आप फ्लोर लेवल में अलमारी का नीचे वाला पार्ट छोड़ देते हैं तो उससे जो फ्लोर का पानी है उसको वो चला जाएगा अंदर और आपके सामान को डिस्टर्ब करेगा। बार बार आप सामान उठा कर रखिएगा और फिर वापस रखिएगा। इसीलिए नीचे एक 4 इंच का स्टेप देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर आप प्लास्टर करा रहे हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अलमारी के टॉप के ऊपर या फिर छज्जा के टॉप के ऊपर नॉर्मल प्लास्टर नहीं कराना है, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टर कराने से आप कोई भी सामान रखिएगा तो उस सामान के साथ उस पर घर्षण होगी उसके टॉप पर और प्लास्टर आपका धीरे धीरे निकल जाएगा। इसीलिए छज्जे के टॉप के ऊपर या फिर अलमारी में टॉप पर आपको सीमेंट का स्लरी चढ़ाना है, सीमेंट का घोल लगाना है, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग करानी है। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप इससे बचिए, कभी भी ऊपर उसकी पॉलिश होनी चाहिए। कोई कितना भी कहे कि पेंट से ये अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, उसकी बातों में आपको नहीं आना है। क्योंकि ऐसा कई जगह हमने देखा है कि अगर उस पर सीमेंट का घोल नहीं लगा हुआ है तो धीरे धीरे पूरा प्लास्टर निकल जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है अलमारी, और उस पर आपको फिर से रीप्लास्टरिंग, फिर से आपको डबल खर्चा बढ़ जाएगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अलमारी का जो फेस है वो छज्जा के लेवल आना चाहिए। छज्जा से अंदर बाहर आने पर वो गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है। अलमारी जो है छज्जा का फेस में रहेगा तो बहुत अच्छा दिखता है और ऐसा भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में ही आपको हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही जानकारी पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।